जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीखर स्टूडेंट एकेडमी में। दोस्तों आज हम लूसेंट का जीके पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल और बीएड जैसे सभी एग्जाम को कवर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति या फिर सरकारी उपक्रम समिति। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा लोक लेखा समिति। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है। यदि आपसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पूछा जाए तो इसे कैग कहते हैं। कैग होते हैं ये, जिनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए 148 नाम का अनुच्छेद होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और वर्तमान में यदि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाए तो ये जीसी मुर्मू हो जाएंगे जो कि वर्तमान में कैग की पोस्ट पे हैं। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसकी समय सीमा हो जाएगी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष इसकी समय सीमा हो जाएगी। ठीक है। यदि आपसे प्राक्कलन समिति के बारे में पूछा जाए तो वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे गिरीश बापट जी। और इसकी स्थापना यानी कि प्राक्कलन समिति की स्थापना 10 अप्रैल सन 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? विशेषाधिकार समिति, नियम समिति, इनमें से कोई नहीं या फिर प्राक्कलन समिति। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। यदि आपसे लोकसभा अध्यक्ष के नियम समिति के बारे में बात की जाए तो यह समिति राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयों के मामले पर विचार करती है। और यदि इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाए तो 18 मार्च सन 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तदर्थ समिति, स्थायी समिति, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि तदर्थ समिति और स्थायी समितियां ये दोनों ही संसद की समितियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति संसद, भारत का महाधिवक्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ये भारत के संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक माने जाते हैं। यदि आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जाए तो वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में। और यदि मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात की जाए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो NV रमन्ना जी हैं। NV रमन्ना जी हो जाएंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, विधि मंत्रालय के पास, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के पास। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा संसद के पास। संसद के पास क्या हो जाएगा? ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति हो जाएगी इन्हीं के पास। ठीक है। और यदि आपसे संसद के बारे में पूछे तो संसद का अनुच्छेद हो जाएगा 79 अनुच्छेद के तहत हमारा संसद आता है। यदि आपसे प्रधानमंत्री के बारे में बात की जाए तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे जो भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। यदि आपसे राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के बारे में पूछ रहा है कि ये किस अनुच्छेद के तहत कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 34 से 48, 33 से 46, 36 से 51 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के तहत DPSP में ये कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? प्रशासनिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ये सभी। ये सभी हो जाएगा, यानी कि प्रशासनिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत तीनों ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। ये भारत के समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो इसे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वर्तमान में है के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में यदि पूछा जाए कि के वेणुगोपाल किस नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं तो ये 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे। यदि आपसे योजना आयोग के बारे में पूछा जाए तो योजना आयोग 15 मार्च सन 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। ये 2014 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त सचिव, महालेखा नियंत्रक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये हो जाएंगे जो कि भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण एवं उनके सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, किसको देता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, वित्त मंत्री को या फिर राष्ट्रपति को? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा राष्ट्रपति को, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो अपना पूरा ब्यौरा जितना भी वो कार्य करते हैं उतना पूरा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। लिखा है यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष। यदि आपसे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो ओम बिरला हो जाएंगे वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। यदि आपसे लोकसभा के बारे में पूछा जाए तो लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन होता है और इसमें अधिकतम संख्या हो जाएगी 552। ये लोकसभा में अधिकतम संख्या हो जाएगी, लेकिन अगर वर्तमान में लोकसभा में अगर संख्या के बारे में बात की जाए तो टोटल 545 लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा, अब इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? ये सभी या फिर प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ये सभी, यानी कि प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, इन तीनों ही समितियों का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं होता है बल्कि इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लाभ का पद परिभाषित हुआ है किसके द्वारा? संविधान द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत का जो लाभ का पद है ये इसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एन. वांचू, वाई.वी. चंद्रचूड़, हीरालाल जे कानिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा हीरालाल जे कानिया। इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक है, यदि वाई.वी. चंद्रचूड़ के बारे में बात की जाए तो वाई.वी. चंद्रचूड़ ये हो जाएंगे 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हो जाएंगे 16वें नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर विधि मंत्रालय? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति इनमें से किसके परामर्श से करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या फिर भारत के विधि मंत्री से। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ये राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा, यह इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष तक, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले से ही पूर्ण हो, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से सबसे पहले पूरा हो जाएगा ये उनका कार्यकाल हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1994 ईस्वी में, 1991 में, 1987 में, या फिर 1984 में? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 1991 में भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? नियम समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ये सभी, यानी कि नियम समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, ये तीनों ही निम्नलिखित में से सब स्थायी समिति हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपसे प्राक्कलन समिति के बारे में बात की जाए तो प्राक्कलन समिति यह सरकार की फिजूल खर्ची पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? 30, 15, 20, या फिर कोई निश्चित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कोई निश्चित नहीं है, यानी कि विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई भी सीमा नहीं हो सकती, यानी कि ये निश्चित नहीं होती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा, आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद।